चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। वेलकम बैक। क्लास 12th की विविध प्रश्नमाला 2 चल रही थी। इसके क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने पीछे के वीडियो तक डिस्कस कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके पीछे की वीडियो देख लें और क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर देर का है, हमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स x बराबर में 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस का tan कोट इनवर्स x, tan कोट इनवर्स x। तो इससे ये निकालना तो संभव नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, इससे ये निकाल लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड जिसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिखेंगे हम, ये जो देर का है 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस का tan कोट इनवर्स x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर tan और कोट इनवर्स x है, तो यहाँ पर कोट को tan में चेंज किया जा सकता है, कोट इनवर्स है उसको tan इनवर्स के अंदर चेंज किया जा सकता है और यहाँ पे कट जाता है। लेकिन यहाँ पे कोसेक है और यहाँ पे tan इनवर्स है, तो ये तो आपस में कटते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स x है उसकी जगह में थीटा मान लेंगे। माना tan इनवर्स x बराबर में क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो हमारा x है वो क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। और tan थीटा है उसको हम लिख सकते हैं कोट π/2 माइनस का थीटा, कोट 90 माइनस का थीटा। कोट 90 माइनस का थीटा है वो क्या होता है, tan थीटा होता है। तो मैंने tan थीटा उसकी जगह लिख दिया कोट 90 माइनस का थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर tan है लेकिन यहाँ पर कोट है, इसलिए हमें कोट वाली वैल्यू भी पता करनी होगी, इसलिए मैंने कोट के रूप में भी इसको लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोट को मैं इधर भेजता हूँ इस अक्स की तरफ, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है कोट इनवर्स x, यानी इस कोट इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी, ये कोट इधर चला गया तो पीछे क्या बचा, π/2 माइनस का थीटा बचा। ठीक है, यानी हमने क्या किया, tan इनवर्स x है उसी जगह हमने थीटा माना, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई tan थीटा, यानी tan इनवर्स x है उसका मान पता चल गया थीटा है। अब हमें किसका मान चाहिए, कोट इनवर्स x का चाहिए। तो मैंने क्या किया, tan को मैंने कोट में चेंज कर दिया, यानी कोट π/2 माइनस का थीटा। अब मैं कोट को इधर भेजूंगा इस अक्ष की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स x हो जाएगा। ये अक्ष है वो क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स x हो जाएगा। तब हमें कोट इनवर्स x की वैल्यू पता चल जाएगी, क्या चलेगी, π/2 माइनस का थीटा चलेगी। तो tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई, कोट इनवर्स x की वैल्यू भी आ गई। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं। 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x इसकी जगह कितना, थीटा माइनस का tan, और ये कोट इनवर्स x है उसकी जगह क्या रखना है, π/2 माइनस का थीटा रखना है, π/2 माइनस का थीटा रखना है। तब ये क्या हो जाता है, 2 tan इनवर्स कोसेक थीटा माइनस का tan 90 माइनस का थीटा। तो tan 90 माइनस का थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। क्या होता है, कोट थीटा। तो मैंने यहाँ पर ये इसके जगह लिख दिया। अब 2 tan इनवर्स, अब कोसेक थीटा उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, माइनस कोट थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको लेसे लेके सल करेंगे, तो इसका लेसे क्या आ जाता है, 2 tan इनवर्स, और यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, इसका मतलब लेसे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। हम तो दोनों में सेम है, वही क्या है, लेसे है, इसका मतलब जो ऊपर है वो
तो सेम कर देते, यानी माइनस है तो माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस का कोस थीटा। अब ये 1 माइनस का कोस थीटा और नीचे क्या साइन थीटा, तो इस 1 को हमें काटना होगा। तो इस 1 को काटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे और नीचे भी सूत्र लगाएंगे। तो ऊपर क्या सूत्र लगाएंगे, ऊपर कोस 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे और नीचे भी क्या करेंगे, हम साइन 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो वो सूत्र कैसे लगाएंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप समझना इसको। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस का कोस थीटा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ सूत्र क्या है। तो कोस सूत्र होता है कोस 2 थीटा बराबर में, एक तो होता है 2 कोस का इसको थीटा माइनस का 1, और एक होता है 1 माइनस का 2 साइन का इसको थीटा होता है। एक चीज़ और समझिए आप कि यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे कितना थीटा, यानी जितना यहाँ पे होता है उसका आधा होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, ये सेम ही होता है। तो 2 थीटा तब थीटा, और यदि यहाँ पे थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बाई 2, ये भी क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएं, ये लगाएं या फिर ये लगाएं। तो हमें क्या करना है, इस एक को काटना है। तो इस एक को काटने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सूत्र लगाते हैं तो ये एक करता नहीं, यानी यहाँ पर इस जगह इसको रख के देखो आप, तो ये करता नहीं, ये वापस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये करता नहीं है। तो हम यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। तो इस माइनस की वजह से ये क्या माइनस का हो जाएगा, यानी कट जाएगा, और ये वाला वापस प्लस का हो जाएगा। तो नीचे तो कोई काटने वाला मैटर है ही नहीं, नीचे साइन थीटा है। तो पहले मैं बता देता हूँ, ये कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसके अनुसार कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा की वैल्यू आएगी ये 1 माइनस 2 साइन का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 थीटा था तब थीटा, और ये थीटा है तब क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। और साइन थीटा है, साइन 2 थीटा है, वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। और हमारे क्या है, यहाँ पे साइन थीटा है तब ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे, कोस 2 थीटा का और साइन 2 थीटा का सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, तो आप समझ चुके होंगे। यानी 2 थीटा तब थीटा और थीटा तब थीटा बाई 2 करते हैं यहाँ पे। तो ये 2 tan इनवर्स और 1 है उसकी जगह 1 माइनस कोस थीटा, उसकी जगह क्या लिखेंगे, हमें ये वाला सूत्र लगाएंगे, यानी 1 माइनस का 2 साइन का स्क्वायर, यहाँ पे थीटा है तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2 लिखेंगे, बटे नीचे साइन थीटा उसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिखेंगे। तो ये हमने 2 सूत्र लगाए हैं यहाँ पे। मैं इनको मिटा देता हूँ, आप इनको इसे चुनकी करके साइड में लिख लेना। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आता है, 2 tan इनवर्स, ये 1 और ये कोष्ट खोलेंगे तो माइनस का 1 और ये प्लस का 2 साइन का स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब 1 से 1 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 2 साइन का स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा, और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा और नीचे ऊपर साइन का स्क्वायर थीटा, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा कोस थीटा बाई 2। यानी क्या बचेगा, 2 tan इनवर्स और ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा कोस थीटा बाई 2 बचेगा। तो ये 2 tan इनवर्स और ये क्या बन जाएगा, अब साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, यानी ये बन जाएगा टेन थीटा क्या है, थीटा बाई 2 है, तो टेन थीटा बाई 2। तो अब टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा 2 गुणा थीटा बाई 2 बचेगा। तो अब 2 से 2 और कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल थीटा बचेगा, और थीटा है वो हमने माना था, किसको माना था हमने, टेन इनवर्स एक्स को माना था। किसको माना था, टेन इनवर्स एक्स को माना था। और हम ये राइट हैंड साइड लेके चले थे और हमें क्या निकालना था, ये टेन इनवर्स एक्स ही निकालना था लेफ्ट हैंड साइड, तो उसके बराबर आ गया है, इसलिए हम लिख देंगे बराबर में
लेफ्ट हैंड साइड एंड रूल्ड इति सिद्धम्। करते हैं अगला क्वेश्चन। इसके अंदर देर का है फाइव बराबर में मान देर का है, फाइव बराबर में देर का है टेन इनवर्स एक्स रूट 3 बटे 2k माइनस का एक्स देर का, ये फाइव का मान देर का है और आगे देर का है थीटा का मान। ये क्या देर का है, ये देर का है 2x माइनस का k, 2x माइनस का k देर का है बट्टे k रूट 3 देर। तो हमें सिद्ध करना है कि फाइव माइनस थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। हमें सिद्ध करना है कि फाइव माइनस का थीटा है वो किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है, 5/6 के बराबर है। फाइव माइनस थीटा का मान तो ज्ञात करते हैं, फाइव माइनस थीटा, तो ये फाइव माइनस का थीटा, तो फाइव का मान क्या है, फाइव का मान है टेन इनवर्स एक्स रूट 3 अपॉन 2k माइनस का एक्स है माइनस थीटा का मान कितना है, थीटा की जगह थीटा का मान रखेंगे, यानी सॉरी यहाँ पे मैंने मान लिखने में थोड़ी गलती कर दी। यहाँ पे क्या है, थीटा का मान है टेन इनवर्स, ठीक ना, टेन इनवर्स 2x माइनस का k बटा k रूट 3। तो यहाँ लिखूँगा मैं टेन इनवर्स 2x माइनस का k बटा k रूट 3। तो टेन इनवर्स x रूट 3 बटा 2k माइनस का x माइनस का टेन इनवर्स 2x माइनस का k बटा k रूट 3। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि टेन इनवर्स x माइनस का टेन इनवर्स y, यानी टेन इनवर्स x माइनस का टेन इनवर्स y का सूत्र लगेगा। अब वो क्या होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। टेन इनवर्स x माइनस का टेन इनवर्स y होता है टेन इनवर्स x माइनस का y बटा 1 प्लस का एक्स वाई होता है। क्या होता है, x माइनस का y बटा 1 प्लस एक्स वाई और टेन इनवर्स। तो हमारे x की जगह क्या है, ये है, और y की जगह क्या है, ये है। तो करते हैं सूत्र के अनुसार, टेन इनवर्स x उसकी जगह क्या रखना है, x रूट 3 बटा 2k माइनस का x, और आगे माइनस है तो ये माइनस, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये 2x माइनस का k बटा k रूट 3 बटे नीचे 1 प्लस x और y दोनों को गुणा करना है, यानी इसको और इसको दोनों को गुणा करना है, यानी x रूट 3 बटा 2k माइनस का x गुणा 2x माइनस का k बटा k रूट 3, ये वैल्यू आएगी इसके सूत्र से। अब क्या करते हैं, ऊपर भी बट्टे के बाकी है और नीचे बट्टे की जोड़ है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे बट्टे की जोड़ हो रही है, बाकी है वो करते हैं। तो ऊपर लेसे लेंगे, नीचे भी क्या करेंगे, लेसे लेंगे। तो लेसे लेते हैं, अब ऊपर लेसे लेंगे तो ऊपर लेसे क्या जाएगा, ऊपर लेसे आ जाएगा 2k माइनस का x आ जाएगा गुणा k रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये मेन बटा है वो, तो 2k माइनस x है, इसका भाग इस लेसे के अंदर लगाएंगे तो क्या बचेगा, k रूट 3 बचेगा। इसको हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या यानी x रूट 3 से गुणा करना है। तो ये x रूट 3 गुणा क्या हो जाएगा, k रूट 3 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर k रूट 3 का भाग लगाएंगे इसके अंदर, तो k रूट 3 तो कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 2k माइनस का x बचेगा। इसको हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, यानी 2x माइनस k से गुणा करना है, किसको, 2k माइनस x को गुणा करना है। अब ऊपर वाला उसका काम हो गया, नीचे वाला उसका भी लेसे ले लेते हैं। नीचे वाला उसका लेसे भी क्या आ जाएगा, ये नीचे है वो आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम ये कर देते हैं। तो 2k
माइनस का अक्स और के √3 आ जाएगा। और ए का भाग किसी भी संख्या के अंदर लगाते तो जिस संख्या के अंदर लगाते हैं वही आता है, यानी ए का भाग 2k माइनस एक्स के अंदर 2k माइनस एक्स गुणा के √3 के अंदर लगाएंगे तो ये आ जाएगा। इसको हम ऊपर वाली संख्या यानी 1 से गुणा करेंगे तो वापस ये आना है। तो लिख देते हैं 2k माइनस एक्स और के √3 प्लस है तो आगे प्लस और नीचे ये सेम है इसलिए इसका भाग इसके अंदर लगाएंगे तो 1 आएगा। उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। x √3 गुणा 2x माइनस का के आ जाएगा। ये वापस कोष्टक में बंद कर देता। अब क्या है, ऊपर भी बटा नीचे भी बटा, दोनों का हर क्या है, समान है, दोनों का हर समान है तो वापस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और बाकी जो ऊपर वाला अंश है वो ऊपर रह जाएगा, नीचे वाला अंश है वो नीचे रह जाएगा। तो करते हैं आगे क्या आता है। ध्यान रखना हमें फाई माइनस थीटा का मान 30 डिग्री निकालना है। ये टेन इनवर्स है। अब ये वाले तो कट जाएंगे, बाकी जो बच रहे मैं उनको गुणा करके लिख देता हूँ सीधा। अक्स को पहले देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। और आगे क्या है, एक्स और के है तो ये एक्स और के को गुणा करते हो तो क्या आता है, अक्स के। इसका मतलब 3 और एक्स और के यानी 3x के आ जाएगा। ठीक है, माइनस और ये कोष्टक। अब मैं इन दोनों को गुणा कर देता हूँ। 2x को मैं 2k से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4kx आ जाएगा। 2 को 2 से किया तो 4 और x को मैंने k से किया तो kx आ गया। अब 2x है उसको मैं x माइनस x से करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस k है उसको मैं 2k से गुणा करूँगा तो आ जाएगा माइनस का 2k का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस k को माइनस x से गुणा करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, kx आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हमने गुणा कर दिया है। कोष्टक अगले स्टेप में खोल देंगे। यहाँ पर भी गुणा कर लेते हैं। k √3 है, इसको दोनों से गुणा करना होगा तो k √3 को मैं पहले 2k से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 2 √3k का स्क्वायर आ गया। देखो 2 को √3 से गुणा किया तो 2 √3 हो गया, k को मैंने k से गुणा किया तो k का स्क्वायर आ गया। अब k √3 है उसको किससे गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे, माइनस x से तो आ जाएगा माइनस का kx √3 आ जाएगा। प्लस आगे प्लस होती है प्लस। अब क्या करना है, x √3 को इन दोनों से गुणा करना है तो x √3 को मैं 2x से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, पहले √3 को 2 से गुणा करो तो 2 √3 और x को x से करो तो x का स्क्वायर, ये 2 √3 है, 2 √3 और x का स्क्वायर। आगे माइनस k से गुणा करना है x √3 को तो क्या आ जाएगा, माइनस का kx √3 आ जाएगा। ये तो कट गए थे आपस में। अब ऊपर कोष्टक खोलते हैं तो टेन इनवर्स 3x के माइनस का ये क्या है, इसको मैं x के उसको kx लिख लेता हूँ क्योंकि आगे वाले kx के रूम में x के लिखो या kx लिखो वो तो एक ही बात है। तो ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस बार है इसलिए हम कोष्टक खोल रहे हैं तो इनके चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएंगी। तो माइनस का 4kx और ये माइनस का है वो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x का स्क्वायर, ये भी प्लस से 2k का स्क्वायर और माइनस का kx हो गया बटा नीचे ये 2 √3 k का स्क्वायर है और k का स्क्वायर कहीं है नहीं तो इसको लिख देते हैं 2 √3 k का स्क्वायर। ये माइनस का kx √3 है और ये माइनस का kx √3 है, यानी एक ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यानी माइनस का 2 kx √3। एक ये दोनों माइनस के इसलिए माइनस के 2 हो गए और प्लस का 2 √3 x का स्क्वायर। अब क्या बचता है, टेन इनवर्स ये 3kx प्लस के हैं और ये माइनस का 4kx, ये माइनस के 4 है
ये भी माइनस का, तो माइनस के 4 के एक्स और ये माइनस का 1 के एक्स कितने हो जाएंगे, माइनस के 5 के एक्स हो जाएंगे, और प्लस के कितने 3 के एक्स है। इसका मतलब बचेंगे कितने, माइनस के 2 के एक्स। ये 3 के एक्स प्लस के है और 4 के एक्स माइनस के और 1 के एक्स और भी माइनस का, यानी 4 और 1 5 हो जाएंगे। माइनस के 5 और प्लस के 3, तो 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2। तो माइनस का 2 के एक्स बचेगा, और बाकी क्या है 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 के का स्क्वायर। बट ये नीचे क्या है, नीचे जो देर का वही है, यानी 2√3 के का स्क्वायर माइनस 2 के एक्स √3 प्लस का 2√3 एक्स का स्क्वायर। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं। ऊपर क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, 2√3 कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचता है, tan इनवर्स, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा, माइनस का के एक्स और प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर बटे नीचे वाले में 2√3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, के का स्क्वायर माइनस का ये क्या के एक्स और प्लस आगे यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ये के का स्क्वायर, यहाँ पर भी के का स्क्वायर, यहाँ माइनस का के एक्स, यहाँ पर भी माइनस का के एक्स, और एक्स का स्क्वायर प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस का एक्स का स्क्वायर, यानी ये और ये सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगे। इसके साथ में 2 है, नीचे भी 2 है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा tan इनवर्स, ऊपर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, √3, और tan इनवर्स 1/√3। तो tan के अंदर 1/√3 मान है, वो कौन से tan का होता है, वो tan π/6 यानी tan 30 डिग्री का होता है। इस कारण tan इनवर्स 1/√3 है, उसका मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और ये हमें सिद्ध करना था, इसलिए लिख देंगे बराबर में राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे, और हमें प्राप्त हो गया राइट हैंड साइड यानी 30 डिग्री। 5 माइनस का थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ये हमें सिद्ध करना था, तो लिख देंगे इतनी सीधा। करते हैं अगला क्वेश्चन, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर सिद्ध करना है, इसके अंदर सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस का अल्फा tan β/2 इसके बराबर हमें क्या लेके आना है, इसके बराबर हमें लेके आना है कोस इनवर्स sin 2α प्लस कोस बीटा sin 2α प्लस का कोस बीटा बटे 1 प्लस sin 2α कोस बीटा, sin 2α कोस बीटा, ये हमें निकालना है इसे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे tan इनवर्स, ये tan 45 माइनस का अल्फा tan β/2, इसकी जगह हम क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो माना tan इनवर्स 2 को एक बार छोड़ देते हैं, tan 45 माइनस का अल्फा tan β/2 बराबर में क्या, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो tan इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, tan 45 माइनस का अल्फा tan β/2 बराबर में tan थीटा आ गया। क्या आ गया, tan इनवर्स है वो उस साइड गया, तो क्या बन गया, tan थीटा बन गया, यानी tan थीटा बराबर में क्या आ गया, tan 45 माइनस का अल्फा tan β/2। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर tan 45 माइनस का अल्फा है, तो यहाँ पर
टेन ए माइनस का भी सूत्र लगा देते हैं और इसको सरल कर देते हैं। तो लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, यहाँ पे सूत्र लगेगा टेन ए माइनस का बी, और ये क्या होता है, ये होता है टेन ए माइनस का टेन बी बटा 1 प्लस का टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस का टेन बी बटा 1 प्लस का टेन ए और टेन बी लेंगे। तो यहाँ पर ए की जगह कितना है, ए की जगह 45 है, बी की जगह कितना है, एल्फ है। ध्यान रखना ये हो जाएगा टेन 45 माइनस का टेन एल्फा बटा 1 प्लस का टेन 45 और टेन एल्फा, और आगे टेन बीटा बाई 2 है, उसको वैसा का वैसा रखते हैं बराबर में टेन। अब टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, माइनस का टेन एल्फा है वो टेन एल्फा रहेगा बटा 1, और ये टेन 45 है वो 1 हो जाएगा, और इससे गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी टेन एल्फा और टेन बीटा बाई 2 बराबर में टेन थीटा। यानी अब टेन थीटा का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 1 माइनस का टेन एल्फा बटा 1 प्लस का टेन एल्फा टेन बीटा बाई 2 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सूत्र लगाते हैं, कोस 2 थीटा का सूत्र लगाते हैं। क्या करते हैं, कोस 2 थीटा का सूत्र लगा देते हैं। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोस 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि कोस से ये वाला आना है, तो कोस 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे। वो क्या है, 1 माइनस टेन का स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन का स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन का स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन का स्क्वायर थीटा। तो ये कोस 2 थीटा बराबर में 1 माइनस का, अब टेन थीटा है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये वाली टेन थीटा उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये है। तो 1 माइनस टेन का स्क्वायर थीटा, तो टेन का स्क्वायर थीटा उसकी जगह क्या रखेंगे, ये वाला। तो 1 माइनस टेन एल्फा बटा 1 प्लस टेन एल्फा और टेन बीटा बाई 2, दोनों का स्कोर, इसलिए मैं दोनों का अलग अलग स्कोर कर देता हूँ, क्योंकि टेन का स्कोर है, इसका स्कोर करेंगे तो यहाँ पर भी स्कोर हो जाएगा और यहाँ पर भी स्कोर हो जाएगा, तो दोनों का स्कोर हो चुका है। तो 1 माइनस टेन का स्कोर हो गया है। अब क्या करते हैं, वन प्लस टेन का स्क्वायर थीटा कर देते हैं। तो 1 और प्लस करना, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे स्कोर किया है वैसे यहाँ पे करना है, और चिन्ह यहाँ पर ये वाला प्लस का लगाना है, यानी 1 माइनस टेन एल्फा बटा 1 प्लस का टेन एल्फा, इसके स्कोर और टेन का स्कोर बीटा बाई 2 उसके भी क्या स्कोर, क्योंकि टेन का स्कोर है, इसके स्कोर होगा तो इन दोनों के भी क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा। अब ये भी बट्टे में है, ये भी बट्टे में है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक कर देते, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक कर देते। अब ये ऊपर वाला बट्टा उसको सरल करते हैं, नीचे वाला बट्टा उसको भी क्या करते हैं, सरल करते हैं। इसको एक बार यहीं रहने देते हैं। तो ऊपर वाला बट्टा है वो क्या आ जाएगा, उसका लेसे क्या आ जाएगा, ये स्कोर है वो 1 माइनस टेन एल्फा बटा 1 प्लस टेन एल्फा, इसकी पूरी की स्कोर है। इसका मतलब ऊपर वाले की भी है नीचे वाले की भी है, इसका मतलब लेसे क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन एल्फा है, इसका क्या आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा। 1 प्लस टेन एल्फा इसका स्कोर आ जाएगा। अब एक का भाग हम इसके अंदर लगाएंगे तो ये आना है, इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो वापस ये आने वाला है, यानी 1 प्लस टेन एल्फा है उसका स्कोर आ गया। आगे माइनस है तो माइनस ही लगा दिया। अब इसका भाग इसके अंदर लगाएंगे तो ये आना वापस, सॉरी 1 आना है, 1 प्लस टेन एल्फा का यहाँ पर स्कोर है, उसका भाग 1 प्लस टेन एल्फा का स्कोर है, उसके अंदर लगाएंगे तो 1 आएगा। उसको ऊपर वाली संख्या यानी 1 माइनस टेन एल्फा का स्कोर है, उससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन एल्फा इसका स्कोर, और साथ में ये टेन बीटा बाई 2 इसकी क्या है, गुणा में, तो इसके गुणा में लिख देते हैं।
आप नीचे वाला है उसको सरल करते हैं, नीचे वाला भी इसी प्रकार सरल होगा, केवल यहाँ पर ऊपर और नीचे क्या है राशियाँ सेम ही है, केवल प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ये सेम लिखेंगे और चिन्ह यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस का लगा देंगे। तो 1 प्लस टेन एल्फा इसका स्कोर प्लस, यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगा था, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगेगा, बाकी चीज़ सारी सेम है इस वजह से। तो 1 माइनस टेन एल्फा है इसका स्कोर, 10 का स्कोर बीटा बाई 2 बटे में क्या 1 प्लस टेन एल्फा है इसका स्कोर। या आपके ये समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, जैसे a बटा b है इसका स्कोर है, तो ये क्या होता है दोनों के स्कोर होता है, a के स्कोर b और b के स्कोर b। ये चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। तब यहाँ पर 1 प्लस टेन एल्फा इसका स्कोर क्या आ गया ले से आ गया, नीचे भी 1 प्लस टेन एल्फा है उसका स्कोर ले से आ गया, इसका भाग मैंने ले से के अंदर लगाया। तो 1 प्लस टेन का स्कोर एल्फा में एक का भाग लगाएंगे तो ये आएगा, इसको मैं एक से गुणा करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। और आगे इसका भाग 1 प्लस टेन एल्फा इसका स्कोर का भाग इसके अंदर लगाएंगे तो एक आएगा, उसको ऊपर वाली संख्या यानी 1 माइनस टेन का टेन एल्फा का स्कोर गुणा 10 का स्कोर बीटा बाई 2 से गुणा करेंगे तो वापस ही आना है। तो ये मैंने लिख दिया। मैंने यहाँ पर क्या किया, नीचे वाला वैसा वैसा लिखा है, केवल यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगाया, यहाँ पर प्लस था तो प्लस लगाया, क्योंकि ऊपर और नीचे जो देर का वो सारा कुछ क्या है समान है। अब ऊपर और नीचे दोनों में बटे है और दोनों का हर क्या है, दोनों का हर समान है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी कट जाएंगे। तो बाकी क्या बचेगा वो लिख देते हैं। 1 प्लस टेन एल्फा है इसका स्कोर माइनस 1 माइनस टेन एल्फा है इसका स्कोर 10 बीटा बाई 2 बटे नीचे 1 प्लस टेन एल्फा है इसका स्कोर प्लस 1 माइनस टेन एल्फा इसका स्कोर और 10 का यहाँ पर भी स्कोर करना है, 10 का स्कोर बीटा बाई 1 प्लस टेन एल्फा का स्कोर माइनस 1 माइनस टेन एल्फा का स्कोर गुणा 10 का स्कोर बीटा बाई 2 और नीचे ऐसे केवल प्लस माइनस का फर्क है। अब यहाँ पर भी स्कोर है यहाँ पर भी स्कोर, तो हम क्या करते हैं स्कोर खोल देते हैं, स्कोर खोल देते हैं। तो स्कोर खोलते हैं तो ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा सूत्र a प्लस बी का होल स्कोर लगेगा, क्या लगेगा, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्कोर लगेगा। तो मैं दोनों को लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्कोर होता है a का स्कोर प्लस b का स्कोर प्लस का 2ab और a माइनस बी का होल स्कोर होता है वो होता है a का स्कोर प्लस b का स्कोर माइनस का 2ab। माइनस है तो माइनस का 2ab और प्लस है तो प्लस का 2ab। ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो a की जगह कितना है 1 है और b की जगह कितना है 10 एल्फा है, तो ये ध्यान रखना 1 प्लस 10 एल्फा का स्कोर क्या आ जाएगा, इस सूत्र से आ जाएगा 1 प्लस 10 का स्कोर एल्फा प्लस का 210 एल्फा आ जाएगा। माइनस से अब माइनस है उसका मान कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 का स्कोर एल्फा माइनस का 210 एल्फा और 10 का स्कोर बीटा बाई 2 और ये नीचे सेम आना है, ये भी क्या नीचे आने वाला है, यानी 1 प्लस 10 का स्कोर एल्फा प्लस का 210 एल्फा। यहाँ आपकी कुछ मेहनत है वो कम हो जाएगी, प्लस 1 प्लस 10 का स्कोर एल्फा माइनस का 210 एल्फा और 10 का स्कोर बीटा बाई 2। ठीक है, फर्क केवल इतना है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है बस। अब देखो अब क्या है, ये 1 प्लस 10 का स्कोर एल्फा प्लस का 210 एल्फा और यहाँ पर भी माइनस का क्या 1 प्लस 10 का स्कोर एल्फा माइनस का 210 एल्फा और साथ में गुणा में क्या 10 का स्कोर बीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस 10 का स्कोर एल्फा है और यहाँ पर भी क्या 1 प्लस का 10 का स्कोर एल्फा, लेकिन बाहर क्या है माइनस है और साथ में गुणा किससे है 10 का स्कोर बीटा बाई 2 से। तो जैसे ऊपर होगा वैसे नीचे होने वाला है, केवल फर्क इसका प्लस माइनस का।
तो 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा, इसका यहाँ पे गुणा क्या है, 1 है यानी, और यहाँ पर क्या है माइनस का 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर गुणा क्या है 10 का स्क्वायर बीटा, यानी किससे गुणा हुआ 10 का स्क्वायर बीटा से गुणा है। तो कॉमन क्या आ रहा है, 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है। तो 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा यदि कॉमन आ जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पर इससे क्या बचेगा 1 बचेगा, आगे माइनस, और वहाँ क्या बचेगा 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2 बचेगा। कैसे बचेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यदि इसको मैं लिखूँ 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा और माइनस, और यहाँ पर 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है, दोनों में समान क्या है, दोनों में समान क्या है 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा आ गया है दोनों जगह। तो यहाँ क्या बचेगा इसकी जगह, यदि मैं यहाँ से 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा है वो कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा इसकी जगह, और माइनस चिन्ह है वो माइनस, और इसकी जगह क्या बचेगा 1 बचेगा, साथ में क्या बच जाएगा 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा है तो 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, और इसकी जगह 1 बच जाएगा, इसके जगह माइनस है, और ये 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2। और मैंने इसको एक बार के लिए छोड़ दिया है 2 10 अल्फा और माइनस का 2 10 अल्फा 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2। अब जैसे मैंने इसमें कॉमन लिया है वैसे मैं क्या करूँगा यहाँ पर भी कॉमन लूँगा, तो ये 2 10 अल्फा, तो ये समझ गए होंगे, मैं आगे सीधा लिखूँगा, और यहाँ पर क्या है 2 10 अल्फा है, और आगे माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और आगे 2 10 अल्फा, और 10 अल्फा ये किससे गुणा है 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2 से गुणा है। तो यहाँ पर भी क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 10 अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, इसकी जगह क्या बचेगा 1 बचेगा, और प्लस इसकी जगह 1 बच जाएगा, और ये किससे गुणा होगा 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2 से गुणा होगा। कहने का मतलब है 2 10 अल्फा और 2 10 अल्फा यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा 2 10 अल्फा कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2 बचेगा। तो लिख देते हैं ये कॉमन लेके, तो जैसे मैंने अभी समझाया था आपको, यहाँ 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर भी 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा, तो ये 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो इसकी जगह क्या बचेगा, इसकी जगह 1 बचेगा, और ये माइनस से, और ये क्या 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस यहाँ 2 10 अल्फा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो दोनों जगह 2 10 अल्फा, तो 2 10 अल्फा है वो कॉमन आ जाएगा, और बाकी इसकी जगह क्या बचेगा, इसकी जगह 1 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और इसकी जगह क्या हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2। अब ऐसा ही नीचे होने वाला है सेम, केवल फर्क इसका प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा, यदि यहाँ से कॉमन आ जाता है, यहाँ 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर भी 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा, तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पर इसकी जगह 1 बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस है नहीं तो क्या आएगा, पीछे बचेगा क्या प्लस का 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2 बचेगा, यानी प्लस का 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2 बचेगा, और प्लस से यहाँ 2 10 अल्फा और माइनस का 2 10 अल्फा और 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2, ये 2 10 अल्फा है वो 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2 से गुणा है, तो 2 10 अल्फा, यहाँ पर भी 2 10 अल्फा, इसका मतलब 2 10 अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या इसकी जगह 1 बचेगा, और यहाँ माइनस का 2 10 अल्फा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये तो यहाँ कॉमन आ चुका है, तो बचेगा क्या 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2 बच जाएगा, 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2 बचेगा। मैंने पीछे समझाया अच्छे से, आप वहाँ से और समझ लेना, वीडियो को रिवर्स करके और समझ लेना, हालांकि हार्ड नहीं है। 1 प्लस, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर भी क्या है 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा, तो दो जगह हैं, जब समान राशियाँ होती है तो वो क्या होती है कॉमन आ जाती है। जैसे ऐसे मैं दे दूँ एक्स, यहाँ पर दे दूँ ए एक्स दे दूँ, यानी यहाँ पर दो पद है, एक तो ये एक ये, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, तो मैं एक्स को क्या कर सकता हूँ कॉमन ले सकता हूँ, तो एक्स को मैं यदि कॉमन ले लूँगा तो अभी एक्स ये 12 आ गया है, तो इसकी जगह क्या बचेगा 1 बचेगा, आगे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और इस ए एक्स उसमें से एक्स 12 आ जाएगा तो क्या बचेगा ए बचेगा। ठीक ऐसा ही मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर ये गुणा में बार क्या है 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा से भी ये 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2 गुणा है,
और माइनस का 2 tan अल्फा इससे भी ये क्या है गुणा में, यानी इस कोष्टक की गुणा में, इसका मतलब ये सारी राशियों से बाहर गुणा के अंदर है। तो यहाँ से मैंने 1 प्लस tan का स्क्वायर अल्फा मैंने कॉमन लिया, तो इसकी जगह तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आगे माइनस और ये माइनस और ये तो बाहर आ चुका है, तो ये माइनस और ये tan का स्क्वायर बीटा बाई 2। अब आगे 2 tan अल्फा, यहाँ पर भी माइनस का 2 tan अल्फा, ये मैंने 2 tan अल्फा कॉमन लिया, तो इसकी जगह तो 1 बचा और ये माइनस प्लस और ये तो बाहर आ गया है, बाकी क्या बचा tan का स्क्वायर बीटा बाई 2 बचा। तो यहाँ पर प्लस हो चुका है। तो इस प्रकार ये आ जाता है। आगे करते हैं। यदि आपके पूरा अच्छे से समझ में नहीं है तो वीडियो को रिवर्स करके इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या प्राप्त हुआ, 1 प्लस tan का स्क्वायर अल्फा गुणा 1 माइनस tan का स्क्वायर बीटा, और इधर क्या है 2 tan अल्फा बटा 1 प्लस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2 बचा है। और ऐसे नीचे है बस फर्क, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, उस प्लस माइनस की वजह से। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ सूत्र बनाते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लगाया था, पीछे क्या लगाया था कि कोस 2 थीटा, उसकी जगह लगाया था 1 माइनस tan का स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा लगाया। तो यहाँ पर भी ऐसा सूत्र बनने वाला है। कैसे बनेगा, ये 1 माइनस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2 है और यहाँ पर 1 प्लस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2 है। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 दो पद है, तो मैं इस क्या करूँ, दोनों पदों में 1 प्लस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2 का भाग लगाऊँ, 1 प्लस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2 का भाग लगाऊँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 माइनस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2 बटा 1 प्लस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2। और यहाँ पर इसमें सेम संख्या में सेम संख्या का भाग लग गया, तो ये तो कट जाएगा। और ये हमें काम नीचे करना पड़ेगा, तो इसके अंदर लगेगा तो यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, इसके बटे में आ जाएगा 1 प्लस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2। तब वहाँ पर क्या बन जाएगा, ये वाला सूत्र बन जाएगा। तो लगा देते हैं। क्या करते हैं, अंश और हर में, अंश व न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करते हैं, किसका भाग लगाएंगे, नीचे प्लस का है यानी प्लस वाले का भाग लगाएंगे, यानी 1 प्लस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2 का भाग लगाएंगे, का भाग देने पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस tan का स्क्वायर अल्फा, ये तो सेम रहेगा इसके, ये दोनों गुणा में, तो हम क्या करते हैं, इसके भाग में लिख देते हैं, बटे में लिख देते हैं 1 माइनस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2, इसके बटे में इसको लिख देते हैं, यानी 1 प्लस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2। अब इसके अंदर भाग लगा तो इसके अंदर भी लगेगा क्योंकि दो पद है, और ऐसा ही नीचे करना पड़ेगा, प्लस 2 tan अल्फा और 1 प्लस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2 बटा, इसके बटे में भी भाग लगेगा 1 प्लस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2। तो आप एक चीज़ को देखो, यहाँ पर ये मेन वाला बटा क्या कि 1 प्लस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2, नीचे भी 1 प्लस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2, यानी 1 प्लस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2 का हमने भाग लगाया है। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, ऊपर नीचे सेम प्राप्त हुआ है। इसका मतलब इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको मैं लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। आप समझ जाना इसको, ये क्या हो गया है, कट गया है, क्या हो गया है, कटे गया। यानी ये क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हमने 1 प्लस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2 का भाग लगाया, तो क्या बचा, केवल 2 tan अल्फा बचा है, ठीक है। ऐसे नीचे करते हैं, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 1 प्लस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2 का भाग लगाना है। तो यहाँ पर भाग लगाएंगे तो ये वाला तो कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, ये वाला मैटर बचेगा, यानी 1 प्लस tan का स्क्वायर अल्फा बचेगा। और ये वाला कट गया है, आगे प्लस है तो ये प्लस है, और यहाँ उसका भाग लगा देते हैं 2 tan अल्फा 1 माइनस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2 बटा 1 प्लस tan का स्क्वायर बीटा बाई 2। अब मैंने यहाँ पे जो आपको सूत्र बताया उस सूत्र से इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो आप 1 माइनस tan का स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा है, तब क्या है, कोस 2 थीटा है, थीटा तब 2 थीटा है, बीटा बाई, यहाँ एक चीज़ और देखना, 2 बीटा है तब 2 थीटा तब थीटा है,
और यदि थीटा होता तो क्या होता, थीटा बाई 2 होता। इसका मतलब यहाँ पर बीटा बाई 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यानी यहाँ जो होता है उसका आधा, यहाँ होता है उसका ये दुगुना होता है। तो यहाँ पर बीटा बाई 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। कहने का मतलब है हमें क्या मान प्राप्त होगा, 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा, और इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा इस सूत्र से, ये सूत्र आप चुंकी करके इधर ले लेना। इस सूत्र से हमें प्राप्त हो जाएगा कोस बीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोस बीटा। यहाँ ध्यान रखना 2 थीटा तब थीटा है, और यहाँ थीटा होता तो क्या होता, थीटा बाई 2 होता। तो वही यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा, यानी बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 तो यहाँ पे क्या हो गया, बीटा हो गया। प्लस का आगे क्या है, 2 tan अल्फा है बटा ये है वो सेम रहेगा 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा, और प्लस का 2 tan अल्फा, और ये भी सूत्र से क्या हो जाएगा, कोस बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस बीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सूत्र और लगाएंगे, वो क्या है, इसके अंदर 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा, नीचे भी 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा। तो हम क्या करें, 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा का हम भाग लगाएं ऊपर और नीचे। जैसे इसमें 1 प्लस 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2 का लगाया है, वैसे यदि भाग लगाए तो यहाँ पर भाग लगाएंगे, इस यहाँ पर भी 2 पद है, इसके अंदर भाग लगाएंगे तो ये वाला कट जाएगा, इसके बट्टी में आ जाएगा 2 tan अल्फा बटा 1 प्लस 10 का स्क्वायर बीटा बाई 2, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan अल्फा बटा 1 प्लस 10 का स्क्वायर बीटा बाई अल्फा आ जाएगा। तो वो क्या होता है, ये क्या 2 tan थीटा बटा 1 प्लस 10 का स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, यानी यहाँ पर हम भाग लगाएंगे 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा का भाग लगाएंगे तो बनेगा तो ये ना 2 tan अल्फा बटा 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा। यानी इसको मैं इसी सूत्र के रूप में लिखूँ तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस 10 का स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसका भाग लगाएंगे, अंश और हर के अंदर हम क्या करेंगे, किसका भाग लगाएंगे, 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा का लगाएंगे। 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा का भाग लगाएंगे। तो इसके अंदर लगाएंगे तो अभी मैंने बताया सेम संख्या में सेम संख्या का भाग लगाते तो वो कट जाता है, ये तो कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, कोस बीटा बचेगा, प्लस इसके अंदर बटे में आ जाएगा वो 2 tan अल्फा बटा 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक, ये मेन वाला बटा, और इसके अंदर भाग लगाएंगे 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 2 tan अल्फा कोस बीटा इसके अंदर लगाएंगे तो इसके बटे में लिखा जाएगा, यानी 2 tan अल्फा बटा 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। और आगे क्या है, कोस बीटा है। अब मैंने यहाँ पे सूत्र बताया है, ये सूत्र लग जाएगा यहाँ पे, और इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा कोस बीटा प्लस का 2 tan अल्फा बटा 1 प्लस 10 का स्क्वायर अल्फा, इस सूत्र से क्या आ जाएगा, साइन 2 अल्फा आ जाएगा। थीटा है तब 2 थीटा, अल्फा है तब 2 अल्फा बटा 1 प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन 2 अल्फा आ जाएगा, कोस बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये प्राप्त हो चुका है। इधर हमने क्या लिया था, इधर हमने कोस 2 थीटा लिया था। क्या लिया था, कोस 2 थीटा लिया था। तो कोस 2 थीटा के बराबर में ये प्राप्त हुआ है। तो हमें 2 थीटा का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोस को इधर भेज देते हैं। तो इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स और कोस बीटा प्लस का साइन 2 अल्फा बटा 1 प्लस का साइन 2 अल्फा कोस बीटा, ये आ जाएगा। अब इधर क्या है, ये 2 थीटा, तो ये 2 और थीटा है, उसकी जगह हमने क्या माना था, वो वाला लंबा चौड़ा tan 45 माइनस का अल्फा tan बीटा बाई 2 बराबर में ये चीज़ प्राप्त हो चुकी है। यानी जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध हो चुका है। यानी 2 थीटा का मान क्या प्राप्त हो गया, कोस इनवर्स कोस बीटा प्लस का साइन 2 अल्फा बटा 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था।
तो सिद्ध हो चुका है, यानी लिख देंगे यहाँ से प्रूव। तो ध्यान रखना यहाँ पर इन सूत्रों का, यहाँ पर एक तो सूत्र ये लगेगा, एक ये लगेगा, तो इन सूत्रों का विशेष ध्यान रखना। और इसका विशेष ध्यान रखना 2 थीटा है तब थीटा, और थीटा है तब थीटा बाई 2। तो ये विविध प्रश्नमाला है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पीछे की वीडियो देख लें और अच्छे से समझ लें और इन क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व कर लें। इसके साथ में इस प्रश्नावली के जो उदाहरण है, जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको लगते हैं हार्ड है, उनका भी मैं सॉल्यूशन है वो एक वीडियो के अंदर लेके आऊँगा, लेकिन वो बाद में। अभी पहले एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में जो एग्जाम्पल है उनका अलग से मैं प्रत्येक प्रश्नावली है, प्रत्येक चैप्टर है उसका मैं एग्जाम्पल है उनका भी एक सॉल्यूशन का वीडियो बनाऊंगा, तो वो बाद में करेंगे। एक बार आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है वो कर लें, प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन आपको आने चाहिए। थैंक यू।